नमस्कार बच्चों, आइए हम कक्षा 9 के दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। हर पाठ का सारांश आप 3 से 4 लाइन में समझ लेते हैं, लेकिन पूरे पाठ को पढ़ने से पता चलता है कि कौन कौन सी घटना घटी है, लेखक क्या कहना चाहता है, पात्र कौन कौन से हैं, पात्र ने क्या कहा। इस पूरे पाठ को पढ़ने से ही ये पता चलेगा और तभी कोई भी प्रश्नोत्तर आप बना सकते हैं। पाठ अगर आपने अच्छी तरह पढ़ लिया तो आप प्रश्नोत्तर कहीं से भी आए आप बना सकते हैं। साथ ही शब्दार्थ याद करना है। कोई सब्जेक्ट हो, आपको टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि चलो भाई अभी तो कोई देख नहीं रहा है, अभी तो प्रश्नोत्तर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन सभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके नंबर जोड़े जाएंगे। और ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, जैसे आपका समेटिव 1 होता था, अब वही हाफ ईयरली है। तो आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तरह पढ़ के एग्ज़ाम देना है, जैसे आप स्कूल में जाके देते थे। तो दूसरा पार्ट है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। जो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा किसके बारे में इसमें है, तो बचेंद्री पाल, जिन्होंने स्वयं लिखा है इस पाठ को। तो बचेंद्री पाल ने कैसे बचपन से ही पहाड़ पर जिसको चढ़ने की इच्छा थी और बहुत संघर्ष के बाद वो अपने मुकाम पर पहुंच पाई। तो ये पाठ एक प्रेरणा भी देता है कि अगर मनुष्य कुछ ठान ले जीवन में कुछ करने का, तो वो परिश्रम करे तो वो ज़रूर पहुंच सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा पाठ है जिससे हम प्रेरित होते हैं, सहयोग की भावना सीखते हैं, संघर्ष करना सीखते हैं, आगे बढ़ते रहना सीखते हैं कि सामने कितनी भी चुनौतियां आए हमें उसका सामना करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो इस पाठ में हमें यही सीख मिलती है इस पाठ से। और इस पाठ से भी मैं कुछ प्रश्नोत्तर दूंगी जिसे आपको करना है। और प्रश्नोत्तर जो किताब में पीछे था वो नहीं है, बल्कि अलग से प्रश्नोत्तर है। और अलग से प्रश्नोत्तर करने का मतलब है कि आपने पाठ को अच्छी तरह समझा हुआ है और आप अच्छी तरह पाठ को पढ़े हुए हैं, तभी आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। हमने कहा कि पाठ आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कहीं से भी प्रश्नोत्तर आएगा, शब्दार्थ आएगा, मुहावरा आएगा, आप लिखेंगे। और पता है आपको कि पाठ में मुहावरे भी जो हैं उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मुहावरों को चुनना होगा, मुहावरों का अर्थ लिखना होगा। तो चलिए हम ये प्रश्नोत्तर देखते हैं और उसको कॉपी में आपको उतारते जाना है। चलिए देखते हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, बचेंद्री पाल। जिनके जीवन को पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम अपने मुकाम तक संघर्ष करके आगे पहुंच सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कौन सा? नमचे बाजार क्यों प्रसिद्ध है? नमचे बाजार का नाम आया है और नमचे बाजार क्यों प्रसिद्ध है इसको बताना है। दूसरा है लेखिका का साहस किस घटना से किस घटना से?
पता चलता है। लेखिका का साहस किस घटना से पता चलता है। तीसरा है, बहुत आसान, अग्रिम दल का नेतृत्व। उसने अभियान दल के सदस्यों को क्या समझाया। ठीक है। चौथा, ये आपके पाठ में नहीं है लेकिन लिखना है इस पाठ में। आए 10 अर्थ लिखें। चौथा है, इस पाठ में आए 10 अंग्रेजी शब्द का चयन कर अर्थ लिखे। इसमें बहुत सारे अंग्रेजी शब्द हैं, अब आपको खोजना है कि कौन कौन से अंग्रेजी शब्द हैं। पांचवा है, ये क्वेश्चन बहुत जानकारी वाली है कि एवरेस्ट क्यों पढ़ा, क्यों नहीं दूसरा कुछ पढ़ा। इसको ज़रूर आप खोजेंगे, पता करेंगे और लिखेंगे। पांचों प्रश्नोत्तर आप देख लें। नमचे बाजार क्यों प्रसिद्ध है, लेखिका का साहस किस घटना से पता चलता है, अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहा था, उसने अभियान दल के सदस्यों को क्या समझाया, 10 अंग्रेजी शब्द का चयन कर अर्थ लिखना है, और पर्वत का नाम एवरेस्ट क्यों पड़ा। चलिए आगे लिखते हैं इसको मिटाकर। छठा है, हिमपुंज। हिमपुंज शब्द आया है, कैसे निर्मित होता है, हिमपुंज क्यों कहा गया है। लोब्सांग ने कैसे बचाव किया।
8वां है जीवन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, साहस और लगन। और लगन की भूमिका। इसे पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आठवां, जीवन में साहस और लगन की भूमिका सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। 5 इसके पहले लिखवाया, फिर 6, 7, 8 बहुत अच्छे प्रश्नोत्तर हैं और आप अपने पाठ के आधार पर तथा अपने अनुभव के आधार पर 8वां प्रश्न आप करेंगे। सोच समझ के, अपने जीवन के बारे में सोच के और अपने आसपास देख के ये सारा कुछ लिखना है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में करके दिखाएंगे।